सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर हनुमान की, वीर लक्ष्मण की, योद्धा निवासियों की, सभी सनातन धर्मों की, सभी तीर्थों की और साचे दरबार की भगवान श्री राम के नाम को गुनगुनाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम साई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम साई वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवात में, मुख में हो राम नाम, राम सेवात में। तू अकेला नहीं प्यारे, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ, भले आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राम राम कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि वेद राखे
राखे राम निवेदित। भगवान श्री राम जी पर्णकुटी के पास सुख से बैठे हुए हैं। तभी लक्ष्मण जी प्रार्थना करके कहते हैं, प्रभु ये माया और विराग्य क्या है? तब श्री राम जी बताते हैं, तेरा और मेरा यही माया है, और सबसे बड़ी मेरी भक्ति है। और मेरी भक्ति का मार्ग मैं बताता हूँ कि जो सुगम पंथ है, जिनको संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो। सबसे पहले तो जब तक व्यक्ति को धार्मिक कामों में प्रेम नहीं हो, कथा सत्संग में मन नहीं लगेगा, तब तक वो उस व्यक्ति के अंदर भक्ति ही उत्पन्न नहीं हो सकती। सबसे पहले संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम होना बहुत जरूरी है। मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो। जैसे हम कथा करते हैं ना, रोजाना का एक नियम है कि 2 मिनट 4 मिनट आगे पीछे हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन दृढ़ नियम है कि रोजाना आप कथा सुनते हैं। दृढ़ नियम, एक दिन सुन ली 4 दिन नहीं सुनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोजाना जो नित्य सुनता है, कहा कि मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ रहे कि सब कुछ मेरा प्रभु है। कहते ना, माते पिता तुम मेरे, शरण पड़ो मैं किसकी। ये कहने में नहीं, सत्य में हो। मन के अंदर ये संकल्प हो कि मेरा प्रभु ही सब कुछ है। हम कहते जरूर हैं, गाते भी जरूर हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करते। अपने आप पर विश्वास ज़्यादा करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन जब तक दृढ़ संकल्प करके मन से उस प्रभु के, वो प्रभु कहते हैं खुद, गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ मुझ में जाने। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ही ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, भजन में खो जाए, चाहे एक लाइन ही भजन की पकड़ लें, उसी को गाता रहे, लेकिन उसमें खो जाए। ऐसा नहीं है कि किताबों में भजन गाएं, इधर उधर भजन गाएं, देखें कि सुर ताल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ना, कोई सुने या न सुने, इसी को सुनाने के लिए नहीं, उसको सुनाना है। जब आवाज़ वहाँ जाएगी, जब वो सुन लेगा तो समझो संसार ने सुन लिया। पंडाल में बैठ के कितने सुनेंगे? 50 100 सुनेंगे, 200 सुनेंगे। लेकिन जब मेरा प्रभु सुनेगा तो लाखों लाखों लोगों को जोड़ करके प्रभु को जोड़ा जाए, तब भी कम। मेरे प्रभु को सुनाना है। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, और मेरे प्रभु की पूजा करते करते आँखों में प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद दम्भ आदि जिसमें अपने आप गायब हो जाए, रहे ना। हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। भगवान कह रहे, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निष्काम। तिनके हृदय कमल महु,
करूं सदा विश्राम सियावर जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति हो। कर्म वचन और मन से जिनके कर्म भी हों तो ये सोच करके मैं अपने भगवान का काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, फैक्ट्री चला रहा हूँ, मन में एक सोच हो कि मेरे प्रभु का काम कर रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। खाली धूप बत्ती लगाने से नहीं कि धूप बत्ती लगा दे, भगवान का एक बार सुमरण कर लिया और भगवान से मांग लिया कि प्रभु मुझे ज़्यादा कारोबार देना, ज़्यादा मुनाफा देना। जब तक मन के अंदर एक भाव नहीं आएगा, क्या दीन बंध दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी, ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। जब तक ऐसे भाव नहीं आएंगे कि आप दीन बंधु हो, दीन दयालु हो, आप ठाकुर हो, हे प्रभु मुझे अपनी सरने में लगाओ। संसार के काम तो सब चलते रहेंगे, कोई संसार का कार्य रुकने वाला नहीं है। कभी रुका है तो बता दो, किसी की वजह से कोई संसार का काम रुका है बता दो, हैं? संसार में सभी होते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कोई विरला ही पाता है, कोई एक आध ही पाता है। भगवान की कथा सभी को नहीं मिलती। श्री राम जी कहते हैं जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। भक्ति जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने बड़ा सुख पाया। श्री राम जी बता रहे हैं और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, और इसको सुनकर के लक्ष्मण जी ने बड़ा सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार विराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए बहुत दिन बीत गए, काफ़ी दिन बीत गए। ऐसे ही श्री राम जी अपनी भक्ति को सुनाते हैं। कभी लक्ष्मण जी सीता जी के साथ बैठ कर के सुनते हैं, कभी लक्ष्मण जी अकेले सुनते हैं, कभी और भी कुछ लोग आसपास के आ जाते हैं। इसी बीच में सुपनिखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी। पंचवटी सो गई एक बारा,
देख विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहना थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वो एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम पीड़ा से विकल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरस मनोहर निरखत नारी। होय विकल सक मन हेन रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रिवह विलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, गुरु जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी जिसमें धर्म ज्ञान शून्य है, धर्म ज्ञान नहीं है और काम के वश कामांध है, स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वो भाई पिता पुत्र ही हो, ऐसी स्त्री हमेशा विकल हो जाती है। वो ये नहीं देखती कि सामने वाला भाई है या मित्र है या पिता है या पुत्र है। वो मन को नहीं रोक सकती, जैसे सूर्य की कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वो सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और मुस्कुरा करके बोली, रुचिरे रूप धरे प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। क्या कहती है? तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। कहने लगी, तुम्हारे समान कोई सुंदर पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। विधाता ने ये संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रखा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लग रहू कुआरी, मन माना कछु तो मैं ही निहारी। शूर्पणखा कह रही है, मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों में खोज देखा, खूब खोजा, इसीलिए मैं अब तक कुमारी हूँ। यहाँ शूर्पणखा झूठ बोल रही है। शूर्पणखा कुंवारी नहीं थी, शूर्पणखा का विवाह हो चुका है। उसके पति को रावण ने ही मार दिया था अपने हाथ। यहाँ बात छुपा रही है शूर्पणखा। कहती है कि मैं तीनों लोकों में खोजती फिर रही हूँ, मेरे योग्य पति नहीं मिला, इसीलिए अभी तक कुमारी हूँ। अब तुमको देखकर मन कुछ चित्त ठहरा है, अब कुछ मन माना है। सीते चिते कहे प्रभु बाता, ए कुमार मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, देखिए मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे साथ तो पत्नी है, लेकिन मेरा छोटा भाई अभी कुंवारा है। श्री राम जी ने क्यों कहा? उन्होंने भी जैसे शूर्पणखा ने कहा था उसका जवाब वैसे में दिया। शूर्पणखा ने भी झूठ बोला ना, बात छुपाई क्या कि मैं अब तक कुंवारी हूँ। तो श्री राम जी ने भी उसी तरह का मजाक किया है, जबकि आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी तो शादीशुदा है, उनकी तो पत्नी उर्मिला है, उर्मिला ही है ना। हाँ। लेकिन जैसे को तैसा जवाब देने में कोई बुराई नहीं है। जब शूर्पणखा ने कहा कि मैं अब तक कुंवारी हूँ, तो श्री राम जी ने कहा मेरे भ्राता बैठे हुए हैं, वो भी अभी तक कुंवारे हैं। गई लक्ष्मण रिपु भगने जानी, प्रभु विलोक बोले ही विद्वान। फिर वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी ने शत्रु की बहन समझकर
और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से कहा, सुंदरी जनु में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं, वो राजा है। राजा के पास जो सुख मिलेगा वो मेरे पास नहीं मिलेगा। मैं तो खुद दास हूं और तुझे दासी बन के रहना पड़ेगा। मेरे से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। प्रभु श्री राम जी कौशलपुर के राजा हैं। वे जो कुछ करें उनको सब फकता है। तुम्हें सारे सुख वही दे सकते हैं, मेरे पास रहने में तुम्हें कोई सुख नहीं है। सेवक सुख चहमान भिखारी, वैसन धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जस चह चार गुमानी, नब दुहि दूध चहते परानी। सेवक सुख चाहे, सेवक को कभी सुख नहीं है। सुबह आएगा, आकर के काम में लग जाए, और जब तक ड्यूटी रहेगी, जब तक काम में फुर्सत नहीं मिलेगी। अब कहीं 10 मिनट बैठ गया, तभी मालिक की नज़र चली जाती है ना, देखते हो ना कि भाई क्या बात। सेवक सुख चाहे मुश्किल काम, और भिखारी चाहे मुझे इज्जत मिल जाए, सम्मान मिल जाए, भिखारी को सम्मान नहीं मिल सकता। जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, वो चाहे कि मुझे धन मिल जाए, मैं धनवान हो जाऊं, नहीं हो सकता। ये ध्यान रखिए, इस एक एक बात बहुत कीमती है। सेवक सुख चाहे तो सुख नहीं मिल सकता, भिखारी सम्मान चाहे तो उसको सम्मान नहीं मिल सकता। जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे तो उसे धन नहीं मिल सकता। लोभी यश चाहे, 1 रुपया कहीं दान नहीं देता, 1 रुपया किसी धर्म के काम में नहीं लगाता, और चाहे कि मुझे सम्मान मिल जाए, मेरी इज्जत हो, ये कभी नहीं हो सकता। अभिमानी चारों फल, जो अभिमान करता है, घमंड करता है, वो चाहे मुझे अर्थ धर्म काम और मोक्ष मिल जाए, तो ये सब प्राणी आकाश को दूकर दूध लेना चाहते हैं। जैसे आकाश को दूने से दूध नहीं निकलता, ऐसे ही संभव नहीं है। पुण्य फिर राम निकट सोआई, प्रभु लक्ष्मण पहे बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तोय सुबरई, जो तृण तोर लाज पर हरही। वो लौटकर फिर राम जी के पास आ गए। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा, तुम्हारे साथ शादी वही करेगा जिसको लज्जा नाम की चीज नहीं होगी, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। इतना सुनते ही जैसे कोई खिसिया जाता ना, तब खिसियाने राम पई गई, रूप भयंकर प्रगटित भई। सीते सभे देख रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वो खिसियाई हुई, क्रोधित होकर कहने लगी कि मैं समझ गई इस सब की जड़ ये सीता है। जब तक ये रहेगी, तुम दोनों में से मुझे कोई नहीं बनेगा। लो मैं इसी को खत्म कर दूँ। और उसने भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण अति लाघव सो
नाक कान बिन कीन। ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन सियावर। जैसे ही राम जी ने इशारा किया, फौरन लक्ष्मण जी ने फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, नाक और कान काट डाले। मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो, जैसे युद्ध के लिए बिगुल बजता ना, ढोल बजते, नगाड़ा बजता है, कि मानो चुनौती दे दी हो रावण, अब तैयार हो गया। नाक कान बिन भई विकारा, जनु सतरो सेल गेर की धारा। खर दूषण वही गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही है। वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेरी पूछा सब कहस बुझाई, जातु धान सुन सेन बनाई। धाये नेचर निकर वरु था, जन सपछ क जल गिरि जो था। उन्होंने पूछा कि बहना ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा, जिसे सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोरी अपारा। सुपनिखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार की सूरतों के हैं, अलग अलग रूप के हैं। वे अपार हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती, और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में बर्छी है। और देखिए उन्होंने और क्या कर रखा है, नाक कान कटी हुई अमंगल रूपनी शूर्पणखा को आगे कर रखा है। जब अशुभ लक्षण आगे होंगे तो भला जीत होगी। आगे आगे नक कटी शूर्पणखा को कर रखा है। सगुन अमित होय भयकारी, गणैन मृत्यु विवश सब झारी। गरजें तरजें गगन उड़ाई, देख कटुक भट अति हर्षाई। अनगणित भयंकर अब सुगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे उनकी कोई परवाह नहीं कर रहे। उल्लू और सियार बोल रहे हैं,
लेकिन जब कहते हैं किसी का बुरा वक्त आता है तो उन बातों को अनदेखा कर देता है। आकाश मंडल से इतने राक्षस आ रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही आपस में खुश हो रहे हैं। कोई कहे जियत धरो दो भाई, धर मारो तियले चढ़ाई। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो और पकड़कर मार डालो और उसकी स्त्री को छीन लो। धुर धुपुर धुरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। जब राम जी ने देखा आकाश मंडल में धूल छाई हुई है, चारों तरफ धूल का बहुत बड़ा गोला बन करके धूल से भर गया है, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने कही जाऊं गिरिकंदर, आवाने चर कटुक भयंकर। रहो सजग सुन प्रभु के वाणी, चलें सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। राम जी कह रहे तुम एक काम करो, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ। कंदरा मतलब गुफाओं में, जो गुफा बनी। और सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। देख राम रिपु दिल चल आवा, बहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप आग चली है, ये देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए सिर, जट जोट बांधत सो है क्यों। मरकत सकल पर लरत दामनी, कोट सो जग भुजंग जो। कट गसे निसंग विशाल भुज गह, चाप विसक सुधार के। चितवत मनो मृग राज प्रभु, गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह ताक रहा होता है। आए गए बग मेल धरो, धरो आवत सुभट। जथा विलोक अकेल, बाल रिविधे रत धनुज सियावरे राम। उधर राक्षस पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को
चारों ओर से घेर लिया। जैसे आग के पास कीड़े मकोड़े आते हैं ना बरसातों में, कीट पतंगे, इस पे पानी डालो, कीट पतंगे आते हैं, इस पे पानी डालो, फिर बार बार चलते रहे। ले जाओ, वो बोतल रखी होगी वहाँ पे, या हाथ में ले जाओ, ले जाओ। राक्षस ऐसे आ रहे हैं जैसे दीपक के ऊपर पतंगे आते हैं, यानी अपनी मौत बुलाने के लिए। पर वो विलोक सर सके न डारी, थकित भये रजनी चरधारी। सचिव बोले खरदूषण, यह कोई नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर राक्षसों की सेना खाली देखकर ही थकित हो गई। जैसे बड़े पहाड़ को देख कर के, बड़े पत्थर को देखकर एक व्यक्ति दूर से ही, नहीं मेरे से नहीं उठेगा कहता ना, दूर से ही थकित हो जाता है जब काम असंभव हो। ऐसे ही श्री राम जी को देख करके राक्षसों की सेना थकित हो गई, नहीं हमसे नहीं बने। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके, बाण ही नहीं चला। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, ये राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है, आम मनुष्य नहीं है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखें जीते हते हम केते। हम भर जन्म सुनो सब भाई, देख नहीं असी सुंदरताई। कि जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार भी डाले, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता और ऐसा पौरुष किसी में नहीं देखा। यद्यपि भगनी केन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपा देव तुरंत निज नार दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो। किसको कह रहे हैं? श्री राम जी को कह रहे हैं, लक्ष्मण तो है ही नहीं। छिपाई हुई अपनी स्त्री को हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, पर तुम्हें यही दंड है। मोर कहा तुम ताई सुनाऊं, तास वचन सुन आतरी आऊं। दो तन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। और किसको कह रहे हैं? राक्षस के जो दूत हैं उनको कह रहे हैं कि जाकर के इनको कह दो कि अपनी स्त्री जो छुपा रखी है तुम उसको हमें दे दो और तुम चले जाओ। मेरा कथन तुम लोग उनको जाकर सुनाओ और उनका वचन उत्तर सुनकर मुझे शीघ्र बताओ। दूतों ने जाकर ये संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रि मृगा बन कर ही, तुमसे खल मृग खोजत फिरहि। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे श्री के दुष्ट पशुओं को तो हम ढूंढते फिरते हैं। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालो सन लरही। हम बलवान शत्रु को देखकर कभी डरते नहीं हैं, लड़ने को आवे तो एक बार हम काल से भी लड़ सकते। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक।
जो न होए बल घर फिर जाऊं, समर विमुख में हतऊ ने काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य काल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। श्री राम जी कह रहे दूत को, उनके दूत को, राक्षस वाले दूत को, अगर तुम लड़ने में तुम्हारा मन घबराता हो तो वापस लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता, तुम अगर लौट जाओगे तो जो पीठ दिखा के भागते मैं उनको कभी नहीं मारता। रण चढ़ करऊं कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाए तुरंत सब कहो, सुन खर दूषण उरे अति देहो। रण में चढ़ाकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा दया दिखाना बहुत बड़ी कायरता है। या तो लड़ाई लड़ो मत। जब लड़ाई लड़ने आ गए तो तुम शत्रु पर दया करने का मतलब है अपनी मौत को खरीदना। दूतों ने लौटकर सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण अंदर से जल उठे, जैसे आग पर तेल डाल दिया हो। जब राम की बातें उन जाकर के दूतों ने बताई तो खरदूषण में आग लग गई, जलन शुरू हो गई अंदर। और दे है कहो कि धर हो, धाय विकट भट रजनी चरा। सर चापे तो मर शक्ति सोल, कृपान परिग पर सोधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, परतम कठोर घोर भयावह। भय भगीर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर और शक्ति सांग सूल बर्छी कृपान कटार पृग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी अकेले हैं और वो हजारों की संख्या में। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा टकोर किया, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे हो गए, कानों से सुनना बंद हो गया। सावधान होए धाये जान, सबल आरत लागे बरसन राम पर। अस्त्र शस्त्र बहु भांति सियावर राम, परशुराम शत्रु बलवान है, सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर तरह तरह के प्रहार करने लगे। और श्री राम जी जैसे ही कोई प्रहार आता था, बर्छी तलवार आती थी तो उसको पकड़ करके ऐसे तोड़ देते थे, जैसे कोई बच्चा मूली को तोड़ देता है। फिर धनुष को कान तक तान कर भगवान श्री राम जी ने बाण छोड़ा। तब चले बाण कराले, फुंकरत जन बहु व्याले। को पहु समर श्री राम, चले विषक निशित निशिकाम। तब भगवान के बाण ऐसे चले
मानो फुंकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री राम जी संग्राम में कुर्द हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। अब आगे जो चलेगा भक्ति और भाव और साथ में कथा, तीनों का प्रसंग चलेगा, जिसको सुनने से मन बहुत अच्छा रहेगा। जो भक्ति भाव, भगवान की भक्ति की बातें, कथा, श्री राम जी की कथा। अभी जैसे शूर्पणखा का चल रहा था कि कैसे कैसे शूर्पणखा का नाक काट, अब खरदूषण आ गए हैं, उनका कैसे वध हो रहा है। और भाव भजनों के साथ जुड़ा हुआ। तो तीनों का संगम होगा, जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। तो ये प्रयागराज बन जाएगा। अब जो कथा सुनेंगे उसमें सभी का मन लगेगा। अभी तक तो बालकांड और अयोध्या कांड में ज़्यादा भक्ति रस ही ज़्यादा था। अब जो है तीनों भाव इकट्ठे चलेंगे। इसमें जो भक्ति वाले लोग हैं उनका भी मन लगेगा, और जो कथा स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उनका भी मन लगेगा, और जो भाव से गाना चाहते हैं उनका भी मन लगेगा। तीनों का भाव इकट्ठा चलेगा, मानो प्रयाग में गोता लगे। समय अब हमने जो है अपना कर दिया है। 5:30 बजे हम रामायण अपना आरती कर देंगे 5:30 बजे, क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं। सूर्य भी जो है 6 बजे से पहले पहले छिप जाते हैं, तो समय से आरती कर दिया करेंगे। 5:30 बजे अब आरती नित्य हो जाएगा। इसी में ही हम तीनों चीज़ करेंगे। कथा के समय कथा भी करेंगे, भजन के साथ भजन भी करेंगे, और भक्ति के साथ भक्ति की बातें, उपदेश की बातें भी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। अब एक भजन संजू गाएगी। संजू आज देर से आई है, हैं? सोए रहे होता है। लो, एक भजन संजू गाएगी, उसके बाद आरती मंत्रों का उच्चारण करेंगे, फिर आरती करेंगे।